तो गाइज ये है कंप्यूटर कोर्स का 12वां दिन। दोस्तों इस 12वें दिन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं, जिसे आप अभी देखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले प्रैक्टिकल जो है सो हम आपको बताए थे कि प्रैक्टिकल और थ्योरी पार्ट दोनों साथ साथ चलेगा। तो यहाँ पे हम अभी थ्योरी वाला पार्ट को कवर करेंगे ताकि आपको थ्योरी में भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के 12वीं क्लास में हम आपको जानकारी देने वाले हैं MS पेंट के बारे में। दोस्तों MS पेंट को ओपन करने के लिए, इसे खोलने के लिए 2 तरीका होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों Windows+R बटन को आपको प्रेस करना है। रन पैड आएगा, रन पैड में आपको P ब्रश या MS पेंट लिखना होगा। उसके बाद आपका MS पेंट का कुछ इस तरह से इंटरफेस होता है। ऊपर में जितने भी आप कलर देख रहे हैं, टूल शेप देख रहे हैं, ये सारे टूल हैं। इन्हीं की मदद से आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में पेंट कर सकते हैं। और पेंट करने के ये जो वाइट वाले एरिया देख रहे हैं, यहाँ से लेके इतने सारे एरिया में आपको जो भी पेंट करेंगे वो चीज़ आपको इस एरिया में करना होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये होता है, जब आप MS पेंट फाइल को सेव करेंगे तो उसके लास्ट में .png होगा, यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इस फाइल का नाम होता है। मतलब कि आपको कोई फाइल दे दिया जाए और इसे पूछा जाएगा कि ये MS ऑफिस का है, MS पेंट का है, एक्सेल का है, किस चीज़ का है, तो आप कैसे जानकारी लेंगे। तो उसके डिटेल में जाके आप देखेंगे तो उस फाइल का नाम होगा .png। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि ये जो है सो MS पेंट के बारे में है। तो इससे दोस्तों आपको पता चल जाएगा, और आपके ये जो .png है ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जो है सो हम MS पेंट को ओपन करेंगे और यहीं से हम आपको MS पेंट के बारे में सारा डिटेल देने वाले हैं। तो चलिए MS पेंट को अपने लैपटॉप पे ओपन करते हैं। सबसे पहले Windows+R को प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P ब्रश। उसके बाद दोस्तों आपको इंटर पे क्लिक कर देना है, तो आपका MS पेंट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका साइज़ छोटा है, अभी इतना सारा एरिया हमको दिख रहा है पेंट करने के लिए। इसे आप चाहे तो यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, या फिर चाहे तो नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे जूम के प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप अपने अनुसार इसे बढ़ाइए और घटाइए, ताकि आपको जितना ही ज़रूरत हो उतना ही एरिया में आप काम कर सकेंगे और उतना ही एरिया आप सिलेक्ट भी कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है एक कंप्यूटर बना के हम आपको दिखाएंगे, और कंप्यूटर किस तरीक़ा से बनाया जाता है, किस टूल का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले उस टूल के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों ये है सेलेक्ट का एरिया, ये है रिसाइज रोटेशन के लिए आप कर सकते हैं। यह है पेंसिल, जहाँ पे कुछ अगर लिखना हो तो आप देख सकते हैं कि इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 1 लिख दिए, 2, और इस तरीक़ा से आप इस तरीक़ा से पेंसिल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है कलर बॉक्स, जो भी कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आपका पेज का कलर वो हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि एक बाल्टी कलर है, आप इसे जहाँ भी उड़ेल देंगे उस पूरे में बिखर जाएगा। अगर आप ये वाले इस वाले ए वाले को लेंगे तो यानी कि ये टेक्स्ट है, यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों लिखने में यूज आता है, तो आप इस तरीक़ा से यूज कर सकते हैं लिखने के लिए। अब दोस्तों बात आता है कि कोई चीज़ अगर आप लिखे हैं तो उसे आप, जैसे कि यही कलर है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम इस चीज़ को कुछ भी ऐसे ऐसे बना दिए, पहाड़ बना दिए। अब हमें जो है ये वाला पार्ट को डिलीट करना है, ये वाला पार्ट को इतने वाले पार्ट को हमको डिलीट करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इरेज है, यहाँ पे इसको लीजिए और यहाँ से आप इस तरीक़ा से डिलीट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। जिस तरीके से बचपन में आप पेंसिल का यूज, पेंसिल से लिखे हुए पार्ट को डिलीट कर देते, इस तरीक़ा से आप जो है सो इस इरेज के करके इसे आप मिटा सकते हैं और अपने किसी भी पार्ट को मिटा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीक़ा से आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जाते हैं इस वाले ब्रश में। देखिए आपको बहुत सारा ब्रश मिलेगा। जिस तरीक़ा से आप मान लीजिए स्प्रे में चले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए स्प्रे जैसा आपको दिखेगा। यहाँ पे अगर आप टिक के लिखना है तो आप स्प्रे की मदद से लिखेंगे तो कुछ इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा के यूज़ करके आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारा ब्रश दिया हुआ है, जो भी ब्रश आप चाहते हैं आप लिख सकते हैं और कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीक़ा से जो है सो आपका पूरा कलर यूज होता है और टूल यूज होता है। यहाँ पे बहुत सारा शेप है, जो भी शेप का आप यूज़ करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। और इसमें आप तरह तरह का शेप दिया हुआ है, जो भी तरह का शेप का यूज हो आपका, जिस तरीक़ा का आपको
यूज़ पड़ जाए उस तरीक़ा से आप यहाँ से उठा के अपने शेप को यूज़ कर सकते हैं। ये है आउटलाइन। जब भी कोई चीज़ का ज़रूरत होता है तो इसे आउटलाइन देने के लिए ये है फिल। जो भी कलर आप लेना चाहते हैं उसे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं, जितना मोटा पेंसिल चाहिए उतना, और यहाँ से आप कलर को ले सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई कलर पसंद नहीं आता है तो एडिट कलर में चले जाइए, आपका कलर पैनल खुल जाएगा। इसमें से आपको जो भी कलर चाहिए, जैसे कि आपको पिंक चाहिए तो पिंक पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके, एक पिंक कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों कंप्यूटर बनाते हैं। कंप्यूटर बनाने के लिए दोस्तों ये वाला शेप लेना होगा ताकि मॉनिटर को हम आसानी से ये वाला शेप दे सकें। चलिए बड़ा सा मॉनिटर हमें मिल गया। इसे दोस्तों स्लाइड करने के लिए आपको जो है इसके बीच में क्लिक करना होता है और ये वाला सिंबल जैसे ही आ जाए तो आपको इसी तरह से स्लाइड कर सकते हैं। चलिए इसे बीच में रख देते हैं। अब दोस्तों हम एक पतला सा डंडा ले लेंगे ताकि इसको खड़ा करने के लिए चाहिए। चलिए ये हो गया आपका डेस्कटॉप। इसमें लिखना है अगर कुछ भी तो इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं, जैसे कि हमको लिखना है डेस्कटॉप। चलिए हम डेस्कटॉप लिख लिए। इसको साइज़ बढ़ाना है तो कंट्रोल ए करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ से दोस्तों आप साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। 12 पे है, चलिए इसे 26 कर देते हैं तो ये हो गया बड़ा। और इस तरीक़ा से करने से ये जो है सो आ गया। अगर इसको कलर चेंज करना है, जैसे ब्लैक करना है तो ब्लैक पे चले जाइए, ये ब्लैक हो गया। चलिए डेस्कटॉप हो गया। अब हमें बनाना है कीबोर्ड या फिर CPU। तो चलिए पहले CPU ही बना लेते हैं। CPU का शेप इस तरीक़ा से होता है, तो हम इस तरीक़ा से CPU का शेप ले लेते हैं। CPU में दोस्तों बहुत सारे बटन होते हैं, तो बटन पहले ले लेते हैं ऑन वाला और ऑफ़ वाला बटन। तो ऑन ऑफ का बटन एकदम गोल सा होता है, तो चलिए गोल ले लेते हैं। अब इस गोल को जो है इसे पीला कलर कर देते हैं ताकि इसे समझ में आए। चलिए ये पीला हो गया। अब दोस्तों एक होता है CD ड्राइव, जैसे CD का इनपुट आउटपुट होता है। चलिए ये कर दिए, ये CD का इनपुट आउटपुट हो गया। चलिए इसमें ब्लैक कलर ले लेंगे और इसे बाल्टी का फिल विथ कलर नाम है, इसे ले लेंगे। चलिए रेड ही कर देते हैं, रेड कर देते हैं, रेड कर दिए। और ये हो गया CPU। उसके बाद एक चाहिए कीबोर्ड। चलिए ये हो गया आपका कीबोर्ड। इसमें बहुत सारा बटन होता है, तो बटन के लिए आपको क्या करना होगा, बटन बना लीजिए। आप इस तरीक़ा से बटन बना लीजिए। ऐसे करके आप बटन बना सकते हैं। यहाँ पे एक स्पेस होता है, तो चलिए ये हम स्पेस भी बना लेते हैं। और इस तरीक़ा के यूज़ करके आप अपने कीबोर्ड में बटन दे सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इस तरीक़ा से आप अपने कंप्यूटर से पेंट कर सकते हैं और आसानी से कोई भी चीज़ के लिए प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया कीबोर्ड। कीबोर्ड का कलर अगर आप ब्लैक करना चाहते हैं, ब्लैक में जाइए और यहाँ से बाल्टी वाला टूल को ले लीजिए और इस तरीक़ा से आप क्लिक कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा। ये वाला पीला से आप सारे बटन को पीला कर सकते हैं। ये देखिए पीला हो रहा है। तो बारी बारी से क्लिक करके आपको सारे बटन पे क्लिक करना होगा जो भी कलर आप देना चाहते हैं। तो देखिए ये हो गया कीबोर्ड, ये हो गया डेस्कटॉप, ये हो गया CPU। अब अगर आपको माउस बनाना हो तो माउस के लिए दोस्तों आप इस तरीक़ा से माउस बना सकते हैं। माउस में दोस्तों दो तरह का शेप होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक लकीर ले लीजिए, लकीर इस तरीक़ा से डाल दीजिए और यहाँ पे देखिए आपका माउस हो गया। राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, और सारे में तार का कनेक्शन होता है। तो आप यहाँ से एक वायर ले लीजिए, वायर का कलर हम चेंज कर देते हैं। ये ले लेते हैं ब्लू। यहाँ से वायर कीबोर्ड में गया और यहाँ से फिर कीबोर्ड में आया और फिर यहाँ से फिर माउस में गया। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर एक तैयार हो चुका है। अगर आप घड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से सर्किल ले लीजिए और यहाँ पे आपको 1 2 3 लिख देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 12 का सिंबल ये होता है, 6 का ये होता है, 3 का कुछ इस तरीक़ा से,
और 9 का कुछ इस तरीक़ा से एक छोटा सा सर्किल लेके, छोटा सा सर्किल लीजिए और इसमें आप 2 सुई बना दीजिए। जैसे कि यहाँ एक सुई हो गया और एक सुई के लिए आप कुछ इस तरीक़ा से कर सकते हैं, तो ये आपका घड़ी बन जाता है। इसमें और भी आप समझ दे के अच्छी तरीक़ा से घड़ी को बना सकते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि अब जितने भी चीज़ इसमें था पेंट से रिलेटेड हम आपको सारे टूल के बारे में बता दिए हैं। अब अगर इसमें आपको सेव करना है तो Ctrl+S कीजिए। आप जहाँ भी सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को सेट कीजिए। जैसे डेस्कटॉप पे हमको करना है और यहाँ पर देख सकते हैं इस फाइल का नाम दे देते हैं डेमो और हम यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। तो ये देखिए सेव हो गया। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आसानी से देख पाएंगे। कैसे देखेंगे चलिए उसको देखते हैं पहले। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे हमने ये वाला डेमो फाइल से सेव किया था। इसे ओपन करते हैं और आपके सामने ये वाला आ जाएगा कि हमने जिस तरीक़ा से बनाया था अपना डेस्कटॉप और एक वॉच, तो ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें या फिर इंस्टाग्राम में ज़रूर पूछें। इंस्टाग्राम का आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिला होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि MS पेंट से रिलेटेड अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर दोस्तों अभी भी डाउट है या फिर अभी भी कुछ हम ऐसा है जो आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।